दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज के साथ। ये वीडियो सीरीज है मनी रिकवरी सूट्स के ऊपर। हमारी टीम ने दोस्तों इंटरनेट पे जितने भी क्वेश्चंस मौजूद है मनी रिकवरी सूट्स से रिलेटेड, हमने उन सब क्वेश्चंस के ऊपर ये वीडियोस बनाई है और कोशिश करी है कि आपको अपने सवालात के लिए इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। आप हमारे वीडियो के माध्यम से ही अपने सवालों के जवाब ले पाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं श्री भगवत गीता के एक श्लोक के साथ। क्रोधावती सम्मोहाथ स्मृति विनम्र स्मृति भ्रीष्म बुद्धि नाशे ओ बुद्धि नाशे शादि प्रणशयति। देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होते ही मनुष्य भी अपना नाश कर बैठता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और क्रोध से हमें दूर रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। बेसिक सवाल वो ये है कि सिविल सूट होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा सवाल, ऐसा मुद्दा जो इंसानों से रिलेटेड हो, मींस एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, जैसे कि प्रॉपर्टी का इश्यू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू हो गया, मनी का इश्यू हो गया, मनी मैटर्स हो गए, ये जितने भी जो इश्यूज हैं जो इंसानों से रिलेटेड होते हैं, वो जब कोर्ट में जाते हैं उनको हम कहते हैं सिविल सूट्स। अब ये सिविल सूट्स से पर्टेनिंग, मतलब उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो कहाँ दी हुई हैं? वो दी हुई हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी। इसको हम शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं। तो अब सीपीसी के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि सारे के सारे सिविल केसेस इसके अंदर आएंगे एक्सेप्ट विच आर बार्ड बाय, जो स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये इंक्लूड नहीं करने, उसके अलावा जितने भी हैं सिविल केसेस वो सब इस सीपीसी के अंदर आए। हमने ये देखा सिविल सूट्स होते क्या हैं। अब थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कि इसके प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम प्लेंट जब दायर करते हैं, जो हमें देखनी होती है। क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम मनी रिकवरी के सूट्स जो हम अदालत में, कोर्ट में डालते हैं, उसका प्रोसीजर तो समझेंगी, बट अभी थोड़े एक जिस तरीके से हम सिविल रिकवरी के सूट्स के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, इसके अंदर हमें प्लेंट बना के डालनी पड़ती है उस कोर्ट में जहां पे वो ज्यूरिसडिक्शन। क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं? नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो होता है जो शिकायत करता है और डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ जो है ये शिकायत की जा रही है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ में से कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो अकॉर्डिंगली उसके लिए नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन ऑफ द सूट हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें कॉज ऑफ एक्शन देखना है उसके अंदर। जो हम सिविल केस डाल रहे हैं उसमें कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ और क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जिसकी वजह से हम ये केस जो है वो अदालत में डाल रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन देखनी है कि उस पर्टिकुलर सिविल केस के लिए ज्यूरिसडिक्शन क्या बन रही है, मतलब कि कौन से कोर्ट के अंदर डालना है। अब ज्यूरिसडिक्शन हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि कितने तरीके की होती है। इसके बाद इसके अंदर देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सिविल सूट क्या है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, मतलब किस वैल्यू पे हम उस केस को दायर कर रहे हैं। बिकॉज ये तो एक राइट से रिलेटेड होता है ना, जैसे ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, या फिर आपका स्पेसिफिक रिलीफ आप अगर चाहते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चाहते हैं, तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा
कि उस पर्टिकुलर केस का वैल्यू क्या बन रही है, और अंत में हमें रिलीफ भी बताना पड़ेगा कि हम क्या रिलीफ चाहते हैं अदालत से, जो कि हम ये केस दायर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला वीडियो समाप्त होता है। मैं एडवोकेट मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।